उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और देवबंद से विधायक हैं कुंवर ब्रजेश सिंह आज सहारनपुर में हैं। और सहारनपुर के अंदर आज जो वंदे मातरम जो गीत है उसके 150 वर्ष पूरे होने पर जो है एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। मंत्री जो है कुंवर ब्रजेश यहाँ पर आए हैं, तो इनसे हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ मुद्दों पर। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर तमाम लोग हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा गया। स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर जो है वंदे मातरम जो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर उन्होंने गाया था। तो मंत्री जी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पर थे। तो कुंवर ब्रजेश जी से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और कुछ मुद्दों को लेकर, जिनको बिहार चुनाव को लेकर हम इनसे बात करेंगे। और बिहार चुनाव के दौरान जो कुछ बयान जो सामने आ रहे हैं उन पर भी जो है बात जो है वो मंत्री जी से यहाँ पर करेंगे। तो मंत्री जी आ गए यहाँ पर। सर, आज भव्य कार्यक्रम हुआ है सहारनपुर में, और क्या कहना चाहेंगे सर? वंदे मातरम गीत का 150वां वर्ष है, आजादी के उत्सव का 150वां वर्ष है। इस गीत के कारण भारत के अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने इस गीत को गा करके 1947 में देश को आजाद कराया था। ये गीत जब भी कहीं पर गाया जाता है, मानव शरीर के रक्त धमनियों में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। उसी ऊर्जा से भरा हुआ उत्प्रोत कार्यक्रम था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 150 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वह स्वयं इस समय दिल्ली में उसी कार्यक्रम के अंदर उपस्थित है। मेरा ये मानना है कि वर्तमान भारत अपने अतीत को याद रखते हुए विकसित भारत की नींव 2047 में कैसे पड़े, आज का भारत उस ओर सोच रहा है। भारत की नौजवान पीढ़ी, भारत की वर्तमान पीढ़ी 2047 में विकसित भारत के स्वप्न को अपने नेत्रों में लेकर के विकास के पथ पर आगे बढ़ चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश 2047 में विकसित भारत होगा। बिहार चुनाव का प्रथम चरण कल हुआ है, लेकिन आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि कई आशंका जताई है उन्होंने। ये आरोप नहीं है, उनकी बौखलाहट है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे एनडीए के समस्त सहयोगी दल बिहार के अंदर हमारी स्पष्ट बहुमत की वहां सरकार बन रही है। तो विपक्षियों की बौखलाहट है, तो उनको कुछ तो आरोप लगाना पड़ेगा। वो जो आरोप हम पर लगा रहे हैं, इसकी नींव देश के अंदर उन्हीं के खानदान ने डाली है, तो ये आरोप लगाना स्वाभाविक है। सर, इकरा हसन वहां पहुंची है बिहार में, कह रही है कि यूपी में बुलडोजर घर तोड़ते हैं और बिहार में फूल बरसा रहे हैं बुलडोजर वहां पर। वो जिस परिप्रेक्ष्य में कह रही होंगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, बुलडोजर घर उन्हीं का तोड़ता है जिन्होंने अपराध किया हो। अभी उत्तर प्रदेश के एक बड़े माफिया के कब्जे में गई हुई जमीन को मुक्त कराकर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कल ही वहां पर गरीबों को उनके घरों की चाबी सौंपी है। तो ऐसे माफियाओं के ऊपर तो बुलडोजर चलता है, चलता था और चलता रहेगा। सवाल मंत्री जी, इकरा हसन का ये भी बयान है, मैं जिस प्रदेश से आती हूँ वहां पर हमारे लोग काफी परेशान हैं। हाँ, उनकी सोच ऐसी है ना, क्योंकि उनकी सोच में परेशानी में तब्दील हो गई। उनकी दहशतगर्दी बनी रहे, उन लोगों की गुंडागर्दी चलती रहे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री जी बैठ गए हैं, अब वो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी समाप्त हो गई है, इसलिए उन सबको ये दर्द स्वाभाविक है। और ऐसा में ऐसे दर्द का कोई परवाह नहीं करनी चाहिए जिससे आम जनता खुश हो। ठीक है, तो कुंवर ब्रजेश सिंह जी मंत्री आज सहारनपुर में थे और बिहार चुनाव को लेकर इनसे बात हुई है। कहीं ना कहीं मंत्री का कहना है कि विपक्ष जो है वो बौखला गया है जो इस तरह के आरोप लगा रहा है। इसके अलावा बिहार के अंदर समाजवादी पार्टी की जो कैराना सांसद है इकरा हसन, वो पहुंची हुई है। इकरा हसन के कई बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें इकरा हसन कहती हुई नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो जो बुलडोजर हैं वो घर तोड़ते हैं और बिहार के अंदर वही बुलडोजर जो है वो फूल जो है बरसा रहे हैं। इसके अलावा इकरा हसन का एक बयान ये भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जिस प्रदेश से आती हूँ वहाँ के जो हमारे लोग हैं वो काफी परेशान हैं। इन्हीं सवालों पर हमने यूपी सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह से यहाँ पर बात की और उन्होंने कहीं ना कहीं इकरा हसन के उन सभी बयानों पर जो है तगड़ा हमला जो है वो किया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।